बात करने वाला हूं उसमें एक लाइन में जरूर जोड़ना चाहूंगा, और वो लाइन ये है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो आज इस वंदे मातरम के नारे के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। भारत में एक ऐसे शहर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी भारत की दिशा और दशा को बदल के रख देगा। आज के टाइम में फॉरेन कंट्री से हम किसी भी इंडस्ट्रियल को या किसी भी एलिगेंट को बुलाएं, इनवाइट करें किसी भी देश की सरकार को, तो हमारे पास में भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि इतना खूबसूरत, इतना हाईटेक सिटी है। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर पुराने शहर हैं जो पुराने नक्शे के हिसाब से बने हुए हैं, कंजेस्टेड है, पतली पतली गलियां हैं और उसमें बड़ी गाड़ियों का आना जाना नहीं हो पाता है। तो हमें जरूरत है कुछ बहुत ही ज्यादा हाईटेक और स्मार्ट सिटी की। तो उसी प्लानिंग में भारत में बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, लेकिन उन स्मार्ट सिटी में भी दो प्रकार की क्वालिटी होती है। एक को बोलते हैं ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और एक को बोलते हैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी जिसका नाम है धोलेरा। धोलेरा का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है और इन्वेस्टर लोग दौड़ दौड़ के धोलेरे की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये जानकारी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कब, कहां और कैसे करना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जिनका सही जवाब नहीं मिल पाने की वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए और हम जानते हैं धोलेरा क्या है। साथियों, ये एक धोलेरा का मैप मैंने आपके सामने रखा है। यह है धोलेरा एसआईआर धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप। इस मैप में आपको दिख रहा है कि ये कहां पे लोकेटेड है। आप ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद शहर को तो सभी लोग जानते ही हैं, और ये अहमदाबाद, और नीचे अगर देख रहे हैं तो यहां पे आपको भावनगर दिख रहा है। अहमदाबाद और भावनगर के सेंटर में ये धोलेरा आता है। अहमदाबाद से एक हाईवे निकलता है जो राजकोट की तरफ जाता है, बीच में बगोदरा आता है और बगोदरा से फेदरा, फेदरा होते हुए पीपली और पीपली से अंदर ये इस प्रकार से रोड आता है। ये है आपका पुराना हाईवे। लेकिन धोलेरा को मिला है स्पेशल एक्सप्रेस हाईवे जो अहमदाबाद से सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए धोलेरा में आता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे, कितना और कहां इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इस मैप को अगर आप समझेंगे तो धोलेरा में आप देख रहे हैं कि जैसे जहां से धोलेरा शुरू होता है ठीक उससे पहले ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। यहां पे मैं मार्क करके दिखा देता हूं, ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बात को बहुत बारीकी से समझना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो एंड पैसेंजर। पूरे विश्व से धोलेरा को कनेक्टिविटी देने के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कार्गो, बात को ध्यान से सुनिएगा, कार्गो एंड पैसेंजर डेडिकेटेड है। कार्गो यानी कि बड़े प्लेन का आना और जाना रेगुलर यहां पे चलेगा, और इस धोलेरा को एक्सप्रेस हाईवे भी मिला है जो पूरा धोलेरा को कनेक्ट करता है लास्ट तक। ये धोलेरा के अंदर इसकी साइज 250 मीटर की है। अब बात को समझेंगे, ये जो हाईवे है ये एलिवेटेड हाईवे है। जमीन से लगभग कई जगह पे 10 फीट तो कई जगह पे 15 फीट की हाइट लेके इसको बनाया गया। प्लस ये लॉक है, दोनों तरफ से ये लॉक है यानी कि रेलिंग लगाई हुई है। और यहां पे एक इंटरकनेक्ट दिया है धोलेरा से ठीक पहले, जिसको पीपली डायमंड सर्कल बोलते हैं, जो जाके सीधा धोलेरा एसआर के अंदर खुल रहा है। ये भी मैं बताना चाहूंगा फिर से, ये एलिवेटेड रोड है। इस धोलेरा के अंदर ये जैसा ये पीपली सर्कल बना है वैसे ही पूरे धोलेरा को कनेक्ट करने के लिए जगह जगह पे 7 सर्कल अंदर बने हैं। एक सर्कल ये पीपली वाला 8 और एक इधर वाला अधेलाई वाला 9। इसके बाद में यहां पे ये लास्ट सर्कल है और यहां पे ये एक्सप्रेस हाईवे खत्म हो जाता है। अब ये लॉक्ड होने के साथ में ही यहां तक। इसके बाद में भावनगर से अधेलाई की अगर बात करें तो नॉर्मल स्टेट हाईवे है, तो एक्सप्रेस हाईवे यहां पे खत्म हो जाता है। पहली बात को इसको समझना है। दूसरी बात को कि ये धोलेरा 3 तरफ से लॉक है,
यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया और इधर आता है खंबात की खाड़ी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगले 100-200 दिनों के अंदर कुछ इंडस्ट्री चालू करनी है और रेडी पोजीशन आज के आज जाके वहां पे आपको बाउंड्री बनानी है और कोई इंडस्ट्री या कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो बेशक आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो एरिया कौन सा है? एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको बजट की जरूरत पड़ेगी लगभग 10 CR प्लस, 10 करोड़ से ऊपर का आपका बजट होना चाहिए, क्योंकि यहां पे लैंड पार्सल बड़े हैं। 10,000, 12,000, 15,000 यार्ड का लैंड पार्सल मिलेगा। लेकिन अगर आपको अभी इस समय इंडस्ट्री चालू करनी है तो यहां पे प्लग एंड प्ले सिस्टम रेडी है, आज के दिन आप पोजीशन ले सकते हैं। अगर इससे छोटे बजट से आप धोलेरा में एंट्री करना चाहते हैं तो फिर आपको आना चाहिए नेक्स्ट 4B1 और 4B2 में, जहां पे आपका बजट की जरूरत पड़ेगी मिनिमम 3 CR, 3 करोड़ से लेके ऊपर इसका ऑफ लिमिट। जितने लैंड आप परचेज करना चाहते हैं वैसा आपको बजट रेडी करना होगा। यहां पे जैसे एक्टिवेशन एरिया में पिछले 5 सालों में ये रोड रास्ते बन के तैयार हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आगे आने वाले 3 से 5 सालों में यहां पर भी रोड रास्ते बनने की संभावनाएं हैं। फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और बनता है, वो 250 मीटर हाईवे के दोनों तरफ का जो एरिया है, जो बाजार में लीनियर के नाम से जाना जाता है। तो इस एरिया में भी अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बजट की जरूरत पड़ेगी वही 3 से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, ऊपर आप मर्जी आए जितना कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के तो जो एक्टिवेशन एरिया का डेवलपमेंट हुआ और सेकंड टेंडर हुआ, बना के 7 जंक्शन बनाए हैं। आज के टाइम की कंडीशन ये है कि सातों के सातों जंक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप धोलेरा के किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े से बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैंने ये 3 एरिया बताया, बाकी बचा जो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया है वहां पे आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें तो मिनिमम आपको 2 करोड़ से ऊपर का बजट तो चाहिए चाहिए। तो ये हुआ धोलेरा SIR के अंदर की बात। लेकिन जिनके पास में छोटा बजट हो, अगर छोटे बजट से कोई शुरुआत करना चाहता है धोलेरा की, तो वो कहां करे और उसका क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर मैं आपके बीच में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ये जो धोलेरा का मैप को देखेंगे, ये जो धोलेरा का मैप आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा ये खंबात की खाड़ी, और आप देख रहे हैं ये CRZ है। यहां पे मैप के अंदर ही दिखा रखा है, ये देखिए CRZ, कोस्टल रीजनल जोन। यहां पे किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये जो डायरेक्ट पट्टी दिखा रखी रिसोर्ट एंड टूरिज्म जोन है, ऊपर से लेके नीचे तक आप देखेंगे तो एक डायरेक्ट पट्टी दे रखी है। यहां से धोलेरा सिटी डेवलपमेंट है, इससे आगे की डेवलपमेंट की परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। क्लियर? और नीचे जो आ जाता है सीपोर्ट और समुद्र आ जाता है। तो ये मैं जो बात आपको लेके आ रहा हूं जिस तरफ आपको, वो बात ये है कि ये सिटी 3 तरफ से लॉक है। ये सिटी इधर आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर? अब जब इधर नहीं बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा? तो इस सिटी के अंदर लगभग आने वाले समय में 10 लाख से ज्यादा लोग जॉब करने को आने वाले हैं। अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? ये 10 लाख लोग कहां रहेंगे, इनका घर कहां होगा? तो अगर आज यहां पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर मिनिमम गाइडलाइन पे जाए तो 350 यार्ड का प्लॉट रहता है। कितना? 350 यार्ड का। और जैसा कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं कि रेरा का प्लॉट लेना चाहिए, रेरा के अलावा कुछ लेना नहीं चाहिए। हालांकि मैं इस सब्जेक्ट पे ज्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि 350 गज का अगर रेरा प्लॉट कोई भी लेना जाए धोलेरा SIR के अंदर, तो आज की जो कीमतें चल रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग 50 लाख रुपए का बजट चाहिए ही चाहिए। अब रेरा की क्या सिक्योरिटी है, क्या रेरा अभी यहां पे लागू हो चुका है और रेरा के सारे नॉर्म्स यहां पूर्ण हो रहे हैं क्या, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा।
लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो सारी बातें माने तो 350 यार्ड का प्लॉट लेने के लिए लगभग 40 से 50 लाख का बजट चाहिए। साथियों, जो बंदा आज से 4-5 साल बाद में जो जॉब करने आएगा, क्या उस बंदे के पास 50 लाख रुपए है कि आज वो एडवांस में अपना प्लॉट लेके रखे? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। और जब आज नहीं है तो आने वाले समय में 5 साल बाद वो जॉब करने आएगा तो ये 50 लाख का बजट खर्च करके जो प्लॉट आज खरीद रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी कितने की हो जाएगी? अगर ज्यादा नहीं, अनुमानित अगर ग्रोथ को देखें, वैसे पिछले इतिहास को देखा जाए तो लगभग 5 गुना हो जाता है 2 से 2.5 करोड़ का। लेकिन मिनिमम एवरेज को भी लेके चले तो 3 गुना मान के चले, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ का हो जाता। तो क्या वो लोग जो जॉब करने आएंगे वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके ये जमीन लेंगे और अपना घर बनाएंगे? इम्पॉसिबल सा लगता है। तो वो लोग कहां जाएंगे? जो यहां पे 10 लाख से ज्यादा लोग जो जॉब करेंगे वो कहां जाएंगे? इधर से ये सिटी लोग है। तो सीधी सी बात ये है कि जब अंदर पॉसिबल नहीं है तो नियर बाई जहां पर भी पॉसिबिलिटी है वो उस तरफ अग्रसित होंगे और वहां पे लेंगे। इसीलिए धोलेरा एसआईआर के अलावा धोलेरा के बाहर भी बहुत सारे प्लॉटिंग का काम चल रहा है और जिन लोगों के पास जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले रहे हैं और अपने प्लॉट ले रहे हैं। यहां पे कोई 100 यार्ड का प्लॉट ले रहे हैं तो कोई 150 यार्ड का भी ले रहे हैं, कोई 200 का भी ले रहे हैं, कोई 300 का भी ले रहे हैं। तो इस साइड में